संसार में प्रत्येक वस्तु का अपना कोई न कोई धर्म होता है। जल आप देखते हैं, जल का अपना धर्म है, वो शीतलता प्रदान करता है। यदि जल को उष्ण करना हो तो उसे किसी माध्यम के द्वारा उष्ण बनाया जाता है और थोड़ी देर के लिए अलग रख दिया जाए तो अपने वास्तविक धर्म को पुनः स्वीकार कर लेता है। पवन का धर्म निरंतर है, वो प्रवाहित होकर लोक में, प्रकृति में प्रसन्नता प्रदान करने का प्रयत्न करता है और वसंत की बयार तो हरितिमा प्रदान करती है। पवन का अपना धर्म है, जल का अपना धर्म है, अग्नि का अपना धर्म है, सूर्य का अपना धर्म है, चंद्रमा का अपना धर्म है, पृथ्वी का अपना धर्म है, समुद्र का अपना धर्म है, सरिताओं का अपना धर्म है। धर्म का अर्थ है अपने अपने स्वकर्तव्य में संपूर्ण रूप से संलग्न रहकर परमात्मा के जो विचित्र, दिव्य, अगोचर, अव्यक्त आदेश हैं, उन आदेशों का पालन करने के लिए सब लोग तैयार रहते। एक बार मैंने निवेदन किया था, सूर्य भगवान मानव का बड़ा आदर करते हैं, चाहे वो काशी का पंचांग हो और चाहे वो उज्जैनी का, और चाहे वो जबलपुर के किसी ज्योतिषी के द्वारा प्रकाशित पंचांग हो। यदि उन पंचांग कर्ताओं ने यह लिख दिया कि सूर्योदय 6:55 पर होगा, तो आप घड़ी मिलाकर देख लीजिए सूर्य भगवान मानव के उस लिखे का कितना आदर करते हैं, वो उसी समय में उदित होते हैं। मानव की कितनी बड़ी महिमा, जो सबको प्रकाश दे रहा है, वो परमात्मा का स्वरूप आपका आदर करने के लिए आपकी बात स्वीकार करता है। मानव समुदाय की बात स्वीकार कर परमात्मा का एक दिव्य स्वरूप सूर्य भगवान समय पर उदित होते हैं। ये मानव अपने धर्म का परित्याग करने में कभी कभी गौरव का अनुभव करने लगता है। एक बार तो एक बंधु ने मुझसे प्रथम श्रेणी में यात्रा करते बड़ी अद्भुत बात कही। उसने कहा, महाराज आपने तो घर द्वार छोड़ा, बड़े त्यागी। मैंने कहा, भाई अभी मन में तो कभी कभी चिंतन होता होगा जो तुम देख नहीं पाते, इसलिए त्यागी तो वेश तो है, प्रयत्न भी है मेरा, साधक भी हूं मैं। अधिकांश में अपने त्याग को जीवित रखने का प्रयत्न भी करता हूं, लेकिन मानव होने के कारण कभी कोई ऐसा विचार क्षणिक आ भी जाता है जहां मेरे त्याग पर राग कभी कभी अपना आवेष्टन बांध देता है। उसने कहा, मैंने भी महाराज बड़ा त्याग किया। मैंने कहा, भाई बड़े अच्छी बात है। मैंने कहा, ये तो मैंने आपसे कहा ही नहीं कि आपने त्याग नहीं किया, जरूर किया होगा। आपने धूम्रपान का त्याग किया होगा, क्रोध का त्याग किया होगा, ईर्ष्या का त्याग किया होगा। वो बंधु बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा, नहीं महाराज, जिसमें झंझट हो उसका मैंने परित्याग कर दिया। मैंने कहा, वो परित्याग आपने क्या किया भाई? मेरी तो जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने कहा, महाराज मैंने तो ईश्वर और धर्म का परित्याग कर दिया, क्योंकि इसको मानूं तो बहुत झंझट होता। बड़ी विचित्र बात है। अब आप विचार करिए, जो जीवन का श्रृंगार है, जिससे मानव के जीवन को बल मिलता है, जिससे मानव के जीवन को प्रेरणा मिलती है, जिससे मानव असत के ऊपर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य जगाता है, यदि वे दो तत्व मानव के जीवन से पृथक हो जाएं, तो आप मानिए उसका जीवन मानव का जीवन होगा या कुछ और जीवन होगा, ये कहना कठिन। मानव की तो विशेषता ही इसी में मानी गई। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुभिः समाना। मानव की विशेषता इसी में है कि वो धर्म में जीता है। उसका विवेक उसको धर्म की ओर ले जाने का बार बार प्रयत्न करता है। यदि वो पूर्ण रूप से धर्म विहीन हो जाए तो विवेक शून्य हो जाएगा, और जब विवेक शून्य हो जाएगा तो उसको समाज में किसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए ये भी स्मरण में नहीं आएगा। इसलिए धर्म मानव को वास्तविक मानव बनाता है। मैं यहां पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म है सद्गुण, धर्म है कुछ लक्षण, धर्म है मानव की ऊर्जा, और जिसके द्वारा मानव अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। यह हमारे लिए गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात, अभिमान की नहीं, स्वाभिमान की बात, कि ऐसा जो धर्म मानव को नियंत्रित करता है, उस धर्म के संबंध में सबसे पहले चर्चा, विचार और चिंतन विश्व के निष्पक्ष इतिहासज्ञ के मत से आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अपनी इस पवित्र भारत माता की कोख में जन्मे हुए ऋषियों ने की।
धर्म के संबंध में जानकारी संसार को देने का कार्य इस देश के पूज्य पुरुषों ने किया।